So we are starting with the revision of matrices today. ठीक है, matrices is a very important topic as far as your papers are concerned. Matrices का लाजमी क्वेश्चन आना है और मोर और लेस जो है वो इसका क्वेश्चन इसी तरह का है जिस तरह हम इंशाल्लाह आज जो है वो क्लास में डिस्कस करेंगे. तो वी हैव टू क्वेश्चंस. इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव थ्री मैट्रिसेस. हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, और एक और मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 0, 1, 4, -1 और -3, और हमारे पास एक और मैट्रिक्स है सी जिसके एलिमेंट्स हैं 2, -1, 2, 2 और -1, 0. ठीक है, एंड वी हैव थ्री पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड 2a. In the second part we have to find b minus c, and in the third part we have to find a multiply by b. ठीक है, तो तीन पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के और तीनों पार्ट्स में जो है वो हमें वर्किंग करनी है. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन में जो है वो मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें मुझे उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसका मुझे इन्वर्स फाइंड आउट करना है. तो मुझे ये जो मैट्रिक्स में सारी चीज़ें हैं ये मैं इंशाल्लाह आज रिवाइज कर लूँगा कि किस तरह जो है वो मैट्रिक्स के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं. तो इन द फर्स्ट पार्ट the question is we have to find 2a. 2a means I have to multiply each and every element of a by 2. So this means this is matrix A that has element 1, 2 or 3, and I have to find 2a means I have to multiply 2 with each and every element inside the matrix. पहले तो मुझे ये बता दो कि ये जो मैट्रिक्स A है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर लिखने के लिए हमें सबसे पहले रॉज लिखनी पड़ती हैं. ठीक है, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है इसमें रॉज कितनी है. तो इसमें सिर्फ एक ही रॉ है. इसका मतलब है इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें एक रॉ है. देन वी मल्टीप्लाइड बाय 3. मल्टीप्लाई, और इसमें तीन कॉलम्स हैं तो इसमें आ जाएगा इसका ऑर्डर 1 मल्टीप्लाई बाय 3. What about matrix B? What is the order of matrix B? How many rows are there? 1, 2, Sir, and 3 3. by 3. No, sir, 3 by 2. And how many columns? 2. So it will be 3 by 2. What about C? Again 3 rows and 2 columns. So इसका order भी क्या हो गया 3 multiplied by 2. चलो अब हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं. पहले पार्ट में वो हमसे कह रहा है आई हैव टू मल्टीप्लाई ए विथ 2. इसका मतलब है कि ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं सब 2 से मल्टीप्लाई होंगे. ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि इसमें वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो व्हेन 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद 1 इट विल बी 2. तो हम 2 को 3 से करेंगे तो इट विल बी 6. तो द आंसर विल बी 2, 4 एंड 6. दिस इज द आंसर ऑफ 2a. ये मैक्सिमम 1 मार्क का होगा. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट में आई हैव टू सब्ट्रैक्ट b एंड c. तो आई हैव टू फाइंड b माइनस c. तो b माइनस सी की स्टार्ट करना है. आई हैव टू सब्ट्रैक्ट, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन है तो इसका जाहिर सी बात है क्राइटेरिया था. हमने एक क्राइटेरिया डिस्कस किया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का व्हाट इज द क्राइटेरिया. तो मैंने ये बात तुम लोग को बताई थी कि व्हेनेवर यू हैव टू ऐड टू मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिक्स, फर्स्ट यू हैव टू चेक द ऑर्डर. अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तब ये ऐड भी हो सकते हैं और ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं. तो मुझे b और c को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका मतलब है आई हैव टू चेक द ऑर्डर ऑफ b एंड द ऑर्डर ऑफ c एज वेल. ऑर्डर ऑफ b इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड द ऑर्डर ऑफ c इज आल्सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2. इसका मतलब है दोनों के ऑर्डर सेम है, और जब दोनों के ऑर्डर सेम है इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन हो सकती है. ठीक है, अच्छा अब सब्ट्रैक्शन होती कैसे थी? सब्ट्रैक्शन के लिए मैं क्या करता था, एलिमेंट वाइज. फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करता था. तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0. चलो मैं इसको एक स्टेप और कर देता हूँ ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो. तो फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट. व्हाट अबाउट द सेकंड? 0. आई विल राइट 0 एंड देन आई विल राइट माइनस, एंड वो भी -1 है तो आई विल यूज अ ब्रैकेट. तो 0 माइनस -1. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. चलो अब इस पे आ जाओ. 1 माइनस 2, तो दिस विल बी 1 माइनस 2. व्हाट अबाउट दिस? 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2. अब आ जाओ इधर आ जाओ. -1 माइनस -1, so I will write -1 and then I will write a minus and then inside the bracket I will write -1. ठीक है, तो 2 माइनस हो गए. और लास्ट क्या है? -3 -0, तो इस विल बी -3 -0. तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. अच्छा, व्हाट इज 2 minus 2? 2 minus 2 is 0, so I will write 0. This minus and this minus multiply, so this will be +1. And this is 1 minus 2, it will be -1. 4 minus 2 will be 2. -1, this will be minus and minus positive, so -1 plus 1 will be 0. And -3 minus 0 will be -3. So this is the answer of B minus C. ये मैक्सिमम 1 मार्क का होगा या 2 मार्क्स का होगा. ठीक है, तो इसमें इफ यू वांट टू डू दिस स्टेप यू कैन डू दिस स्टेप, अदरवाइज इफ यू वांट टू डू इट डायरेक्टली यू कैन आल्सो डू इट डायरेक्टली. बस कोशिश करना मिस्टेक ना हो.
चलो थर्ड स्टेप करते हैं। थर्ड स्टेप में वी हैव टू फाइंड a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, ये तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन था। सब्ट्रैक्शन और एडिशन का क्राइटेरिया क्या था? बोथ द मैट्रिसेस शुड हैव सेम ऑर्डर। व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट था। मल्टीप्लिकेशन के क्राइटेरिया को मैंने बोला था CR। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द रॉज ऑफ द सेकंड। तो मैंने इसके क्राइटेरिया को CR के नाम से याद किया था। ठीक है, चलो अब हम ए और बी की बात कर रहे हैं, तो ए और बी के हमने ऑर्डर्स लिखे हुए हैं। ए और बी की अगर मैं बात करूं, तो दिस इज मैट्रिक्स नंबर ए। अच्छा, ए और बी की बात कर रहे हैं, तो ए और बी दोबारा लिख लेते हैं यहाँ ताकि और क्लियर हो जाए। दिस इज मैट्रिक्स ए 1 2 and 3. This is matrix A, and I have to multiply it with matrix B. Matrix B is 2 0. This is 1, this is 4, this is -1, and this is -3, and I have to multiply them. तो multiplication का criteria क्या है? CR। क्या करता था मैं? सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखता था। The order of this matrix is 1/3 and the order of this matrix is 3/2। ऐसे ही होता है। और फिर मैं सेकंड नंबर चेक करता था। इसका सेकंड नंबर मतलब इसके कॉलम्स और इसके रॉज दोनों बराबर होने चाहिए थे। तो रॉज और कॉलम्स दोनों इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ठीक है, ये दिस इज द क्राइटेरिया CR। CR मींस कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट शुड बी इक्वल टू द रॉज ऑफ द सेकंड। तो सबसे पहले क्या करोगे, जिन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, यू हैव टू राइट दोज मैट्रिक्स लाइक दिस, एंड देन यू हैव टू राइट द ऑर्डर ऑफ दोज मैट्रिक्स। ऑर्डर लिखा आपने, इसका ऑर्डर क्या है? 1 रॉ 3 कॉलम, तो 1/3। और इसका ऑर्डर क्या है? 3 रॉस एंड 2 कॉलम। एंड देन यू हैव टू कंपेयर द सेकंड नंबर एंड द फर्स्ट नंबर। ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों सेम होने चाहिए, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नाउ आई विल गो ऑन विद द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करते कैसे थे? मल्टीप्लिकेशन की जो मेथोडोलॉजी थी उसको मैंने बोला था RC। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब ये कि इसको आप याद रखोगे तो ये बड़ा आसान सा है कि क्राइटेरिया इज CR। दिस इज द क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया है। ठीक है, क्राइटेरिया का मतलब है कि पहले कॉलम, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरे की रॉस के बराबर होने चाहिए। दिस इज द क्राइटेरिया। अगर क्राइटेरिया फुल हो रहा है, फुलफिल, तो दिस मीन्स मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अगर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? टेक द रॉ, मल्टीप्लाइड विद द कॉलम। टेक द रॉ, मल्टीप्लाइड विद द कॉलम। ठीक है, तो पहली रॉ लेता हूँ, उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ। मेरे पास एक ही रॉ है, तो 1 × 2 हो जाएगा। तो मैंने पहले 1 लिखा एंड आई मल्टीप्लाइड दिस विद 2। ठीक है, मैंने 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन आई विल मल्टीप्लाई 2 विद 1, और बीच में पॉजिटिव साइन यूज करूंगा। 2 एंड देन आई विल यूज 1 इन द ब्रैकेट। कैसे किया मैंने? आई टुक द फर्स्ट रॉ, मैंने पहली रॉ ली और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ एलिमेंट वाइज। 1 × 2 प्लस 2 × 1 और फिर प्लस 3 × -1, तो 3 × ब्रैकेट में -1। ठीक है, अब रॉ कंप्लीट हो गई है। रॉ कंप्लीट हो गई है तो मैं रुक जाऊंगा। अब मेरे पास सेकंड कॉलम है, तो इसका मतलब है मुझे सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। आंसर 1/2 का आएगा। इसका मतलब है मेरे पास एक रॉ होगी और 2 कॉलम हो गए। ठीक है, मैंने अपना आंसर भी आइडेंटिफाई कर लिया है। चलो, तो आई टुक द फर्स्ट रॉ, मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 2 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × -1। ठीक है, एक रॉ और एक कॉलम हो गया, मैं रुक गया। अब दूसरे एलिमेंट के लिए आई विल टेक द फर्स्ट रॉ एंड मल्टीप्लाइड विद द सेकंड कॉलम, तो 1 मल्टी and then I will use plus 3 × -3। चलो अब जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लो। हमेशा याद रखना, मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया जो है वो CR है। कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट शुड बी इक्वल टू द रॉज ऑफ द सेकंड। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। और अगर क्राइटेरिया फुलफिल होता है, इसका मतलब है द मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड। और मल्टीप्लाई करने के लिए यू क्या करोगे? टेक द फर्स्ट रॉ, मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम टू गेट द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट रॉ, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रॉ, सेकंड कॉलम, सेकंड एलिमेंट। इसके अलावा और कोई रॉ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ रुक जाऊंगा। 2 एंड -3, दिस विल गिव मी द फर्स्ट एलिमेंट। ये मुझे फर्स्ट एलिमेंट दे देगा। और 1 × 0 विल बी 0, प्लस 2 × 4 will be 8, and this will be -9. This will be 2 and 2 4, 4 minus 3 will give me 1, and this is 0 plus 8 will be 8, 8 minus 9 will give me -1. So this is my final answer, A multiplied by B. A multiplied by B, since we have to multiply first,
तो आप पहले अपने मैट्रिसेस लिख दो, कौन सा मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लाई करना है, दोनों के ऑर्डर्स लिखोगे पहले, और ऑर्डर लिखने के बाद चेक करोगे कि क्या पहले के कॉलम्स दूसरी की रॉस के बराबर है. इफ द कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रॉस ऑफ द सेकंड, देन यू कैन मल्टीप्लाई, तब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है. ठीक है, और जो लास्ट के 2 नंबर्स होते हैं वो आपको बताते हैं आपके फाइनल आंसर का ऑर्डर क्या होगा. ठीक है, तो एक रो और 2 कॉलम है. मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है, यू टेक द फर्स्ट रो, मल्टीप्लाई इट विद द फर्स्ट कॉलम. पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला एलिमेंट मिलेगा, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा एलिमेंट मिलेगा. चूंकि यहाँ कोई और रो नहीं है इसलिए मैं रुक गया. ठीक है, और एलिमेंट्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल यूज अ पॉजिटिव साइन. इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हमेशा याद रखना मल्टीप्लिकेशन में यू हैव टू चेक द क्राइटेरिया फर्स्ट. पहले क्राइटेरिया चेक करोगे, अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन करोगे. ठीक है, में वी हैव टू फाइंड द ए इनवर्स. ठीक है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है. और वी हैव अ मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स ए जो है वो है 3 -1 4 और 2, एंड दिस इज अ 2x2 मैट्रिक्स. ठीक है, ये 2x2 मैट्रिक्स और हमने इनवर्स सिर्फ 2x2 का ही सीखा है अभी तक, और 3x3 इट्स नॉट इन आवर सिलेबस. तो 2x2 का इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास इनवर्स का फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले. इफ यू हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, सर एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट. बिल्कुल, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट. तो उसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द एडजॉइंट. ठीक है, तो एडजॉइंट के लिए मैं लिख रहा हूँ ए डी जी, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. और मैंने तुम्हें बोला था कि whenever you have to find the inverse, you first have to find the determinant, because the determinant will tell you whether the inverse exists or not. determinant आपको बताएगा कि a inverse सर अगर जीरो होगा तो पॉसिबल नहीं है. अगर डिटर्मिनेंट जीरो आएगा तो उसका ए इनवर्स नहीं निकलता, पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता. और अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि इनवर्स पॉसिबल है और हम फाइंड आउट करेंगे. तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, कोई बता सकता है? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर द डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते थे? ए डी माइनस सर 18 - ए डी CB. माइनस सी बी बोल लो, ए डी माइनस बी सी करो. ठीक है, ए इज द फर्स्ट एलिमेंट. हमेशा पहले एलिमेंट को हम ए कहते थे. दिस इज माय फर्स्ट एलिमेंट, तो मैं इसको ए बोलता था हमेशा. ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड दिस इज डी. ये 4 एलिमेंट्स है मेरे पास, ए बी सी डी. चलो जल्दी से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं. डिटर्मिनेंट के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई ए विद डी. तो ए मेरे पास है 3 और डी है मेरे पास 6. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? ए है मेरे पास 3 और डी है 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव मी 6, एंड देन आई विल यूज अ नेगेटिव साइन. और बी सी, बी है -1 और सी है 4, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? -4. ये -4 हो गया, 10 10 हो सर. गया. तो इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए इनवर्स पॉसिबल है, मुझे निकालना पड़ेगा. तो मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया. ए इनवर्स के लिए मैं क्या करूंगा, यही फॉर्मूला यूज करता हूँ जल्दी से. ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, आई हैव टू राइट 1 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द डिटर्मिनेंट 10. अब एडजॉइंट के लिए मेरे पास एक ट्रिक थी. वो ट्रिक क्या थी कि मैं क्या करता था, ए और डी की क्या करता था, पोजीशन चेंज कर देता था. ए और डी की पोजीशन चेंज कर दूंगा. आई विल राइट 2 फर्स्ट एंड देन इन द लास्ट 3. ठीक है, ए और डी की पोजीशन चेंज कर दी. एंड बी एंड सी साइन ऑपोजिट. दिस इज -1 सो दिस विल बिकम +1, एंड दिस इज +4 सो दिस विल बिकम -4. दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द एडजॉइंट. ये एडजॉइंट का फाइंड आउट करने का मेथड है. यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ ए एंड डी. ए और डी की पोजीशन चेंज कर दो और बी और सी का साइन ऑपोजिट कर दो. ठीक है, एंड नाउ जस्ट आई हैव टू मल्टीप्लाई इट. मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 2/10. तो दिस विल बी 2/10. जब आप 1/10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अगले स्टेप में सिंप्लीफाई भी कर लेंगे. दिस विल बी 1/10 और दिस विल बी -4/10 एंड दिस विल बी 3/10. चलो जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है उसको सिंप्लीफाई कर दो एंड देन राइट योर आंसर. फाइनल आंसर विल बी, दिस विल बी 1/5 एंड दिस विल बी 1/10 और दिस विल बी -2/5 और दिस विल बी 3/10. सो दिस इज द फाइनल आंसर. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स. इनवर्स के लिए क्या क्या किया हमने? सबसे पहले भी फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट. Determinant will tell you whether the inverse is exists or does not exist. If the determinant is coming out to be 0, this means your inverse is not possible. You cannot find the inverse because it does not exist.
If the determinant is not coming out to be 0, you have to find the inverse. The formula for the inverse is adjoint of A divided by determinant of A. In order to find the determinant, the formula is AD minus BC. A is the first element, B is the second element, C is the third element, D is the last element. You have to multiply A and D, and then you have to subtract B and C. And then in order to find the adjoint of A, there is a simple trick. We have to change the sign of A and D. We have to change the position of A and D and the sign of B and C. A और D की position change करो, B और C के sign को opposite करो. और हमेशा याद रखना, this is the method of finding the inverse of a 2 by 2 matrix.